इसीलिए हम आपसे आग्रह अनुरोध करने आए हैं, ये अवधारणा बदलिए कि राजनीति गंदे लोगों का चीज है, मुल्क लोगों का चीज है। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो आपको लाठियां नहीं खानी पड़ेगी। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो आपको जो है पंजाब, दिल्ली, मुंबई जाकर गालियां नहीं सुननी पड़ेगी। और खासकर हमारे जो युवा साथी है जो बिहार में हैं, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके मित्र रहते हैं दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, उनसे पूछिए कि बिहार और बिहारी पहचान के कारण आपको क्या क्या प्रताड़ना सहना पड़ रहा है। बिहार और बिहारी पहचान के कारण आपको तमाम तरह की गालियां दी जाती है, तमाम तरह से अपमानित किया जाता है। चाहे हरियाणा में तो भाजपा की सरकार है, वहां के लोग कहते हैं कि बिहार की महिलाओं को हम 80,000 रुपए में खरीद कर लाते हैं। राजस्थान में तो भाजपा की सरकार है, वहां के लोग भी कहते हैं कि हम 80,000 में खरीद कर लाते हैं। भले ही किसी की भी सरकार हो, जब तक बिहार के युवा, जब तक बिहार के लोग अपने लिए नहीं सोचेंगे, जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि बिहार, अच्छा एक बात ये देखिए कि हमने बचपन में पढ़ा था कि महिला पराया धन होती है। महिला इसलिए पराया धन होती है क्योंकि महिला 18, 19 साल, 20 साल के बाद उनकी शादी कर दी जाती है और वो दूसरे घर चले जाते हैं। लेकिन आज बिहार का हर बेटा पराया धन है। बिहार का हर बेटा जो बिहार में जन्म लिया है वो पराया धन है। कैसे पराया धन है? 14-15 साल के बाद आप लोगों को शिक्षा के लिए अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। एक बार शिक्षा अर्जित करने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं तो फिर आपको नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। और हम लोग जब घर जाते हैं तो हम घर में बेटे नहीं रहते हैं बल्कि माँ बाप के लिए मेहमान हो जाते हैं। अरे मेहमान का नाम सुना होगा ना कि जब मेहमान आता है तो तरह तरह के पकवान बनते हैं, नाना प्रकार के भोजन बनते हैं। तो हम लोगों का भी वही हाल हो गया है, हम लोग भी पराया धन हो गए हैं और अपने घर में मेहमान हो गए हैं। जब हम लोग 2-4 दिनों के लिए घर आते हैं तो हमारे माँ बाप हम लोगों के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं कि अब बेटा आया है तो फिर 365 दिन के बाद ही आएगा। ये हाल हम लोगों का हो गया है और हम लोगों का खून नहीं खौलता है। सबसे दिक्कत वाली बात है कि हम लोगों का खून नहीं खौलता है और हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई गुजराती हो या मराठी हो या पंजाबी हो, क्या भगवान ने उसके जो है उसके शरीर में क्या ये हीरा, चांदी, मोती दौड़ता है क्या? उसके शरीर में भी वही खून दौड़ता है जो खून हम लोगों के शरीर में दौड़ता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोगों ने 25-30 साल में हमारे बिहार के नेताओं ने ये हालात बना दिया है कि बिहारी हो तो तुमको पलायन करना पड़ेगा शिक्षा के लिए, बिहारी हो तो तुमको इलाज के लिए पलायन करना पड़ेगा, बिहारी हो तो तुमको रोजगार के लिए पलायन करना पड़ेगा। और हम लोगों को लग रहा है कि यही तो जिंदगी है, यही हम लोगों को लग रहा है जिंदगी है। नहीं भाई, पंजाब जाइए, वहां पे पलायन लोगों को नहीं करना पड़ता है। हाँ, वहां पे लोग पलायन करते हैं, पंजाबी भी करते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं बड़े बड़े जॉब करने के लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन हम लोग ठेला चलाने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, अंडा बेचने के लिए, मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं। तो मेरे बिहार के युवा साथियों, आपके सब मैं बीच में इसलिए आया हूँ कि जनसुराज की तरफ से आया हूँ कि अब हम लोगों को बदलना है, अब ये व्यवस्था बदलना है। अरे आप लोगों को लग रहा होगा, कई लोगों को लग रहा होगा अरे भाषण दे रहा है, वैसे ही मैं बता दूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं खुद सीए हूँ, मेरा दिल्ली में फर्म चलता है, लेकिन और मेरा परिवार भी दिल्ली में रहता है। दिल्ली में रहता आपका परिवार तो पटना में क्या कर रहे थे? पटना में कैसे परिवार चलेगा? वहां पे मेरा सब काम चलता है, लेकिन फिर भी हम पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के, परिवार को छोड़ छाड़ के दिल्ली, पटना में रह रहे हैं क्योंकि बिहार के लोगों को हमें जगाना है। हम लोगों को, मुझे जाना पड़ा दिल्ली।